आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता ही है दोस्तों कि पैरासीटामोल ही दी जाती है जब आपको बुखार होता है। जब आप वैक्सीनेट होते हो तो आपको पैरासीटामोल दी जाती है ना, कि ताकि वैक्सीनेशन के बाद अगर थोड़ा बहुत बुखार आता ही है तो आप ये पैरासीटामोल ले लेना। लेकिन यहाँ पे पैरासीटामोल को टीनेजर्स के लिए, क्योंकि 15 से 18 साल के लोगों को वैक्सीन लग रही है, उनके लिए रिकमेंड नहीं किया। तो हम देखेंगे दोस्तों। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यूपीएससी के हमारे शानदार कोर्सेज आते हैं 1 2 3 साल के लिए। इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक्स्ट्रा 10% ऑफ है, ठीक है। सिड 10 आपको यूज करना है। चलिए, तो वैक्सीनेशन आपको पता ही है कि 15 से 18 साल के बच्चों का शुरू हो चुका है। लेकिन कंफ्यूजन है कि क्या भाई पैरासीटामोल ले या फिर कोई पेन किलर ले, क्योंकि बॉडी में भी पेन होता है। इतना ज्यादा पेन नहीं होता है। कुछ कुछ लोगों को बहुत ज्यादा बुखार आ जाता है, लेकिन घबराए नहीं। दिस इज क्वाइट नॉर्मल। फीवर आना इज क्वाइट नॉर्मल, मुझे भी आया था और उसके बाद वो खत्म भी हो जाता है। तो एक्सपर्ट्स ने बोला है कि भाई देखो, कोविड जैब के बाद कोई मेडिसिन लेने की जरूरत है ही नहीं। तो भारत बायोटेक ने ये बोला है कि कोई भी पैरासीटामोल या पेन किलर टीन्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए कोवैक्सीन शॉट के बाद। पैरासीटामोल आपको पता ही है कि ये पेन किलर या एनाल्जेसिक जो आपके बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करता है उसमें आता है। और अगर आपको पेन है या फीवर, इनफैक्ट कोई भी मेडिसिन जो फीवर को रिलीफ देती है वो एक तरीके से पेन किलर भी होती है। जैसे आइब्यूजेसिक हो गई, कॉम्बिफ्लेम हो गई, वो भी पेन किलर है और आपके फीवर को भी कम करती है। तो अगर हाई टेम्परेचर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स में आएगा तो आपको ये मेडिसिन दी जाती है। पैरासीटामोल मोस्ट कॉमन मेडिसिन है। और इनफैक्ट डॉक्टर्स भी, अगर आपको तेज बुखार है तो डॉक्टर्स भी आपको पैरासीटामोल देते हैं, है ना। तो कहीं पे भी आप जाके ले सकते हैं, किसी भी मेडिसिन शॉप में ले सकते हैं, कोई भी रिटेल मेडिसिन शॉप में। तो इट्स अ वेरी कॉमन पेन किलर और इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, कैप्सूल, इंजेक्शन एंड सिरप। तो चारों कॉम्बिनेशन में ये अवेलेबल है। तो अब यही है कि भारत बायोटेक ने बोला कि भाई देखो, हमको फीडबैक मिला, यहां पे 3 पैरासीटामोल 500 mg टैबलेट्स अलॉन्ग विद कोवैक्सीन फॉर चिल्ड्रन ये देना है, ये रिकमेंड किया है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि कोवैक्सीन लेने के बाद कोई भी पैरासीटामोल या पेन किलर्स देने की ऐसा जरूरत नहीं है। जितना हमने क्लिनिकल ट्रायल्स किया, 30,000 इंडिविजुअल्स इसमें इन्वॉल्व थे, सिर्फ 10 से 20% इंडिविजुअल्स कोई साइड इफेक्ट्स हुए। तो जब साइड इफेक्ट है ही नहीं तो जबरदस्ती पैरासीटामोल लेनी क्यों है। ज्यादातर ये माइल्ड थे और ये 1 2 दिन में चले गए, तो इनको तो मेडिकेशन की भी जरूरत नहीं पड़ी, है ना। मेडिकेशन आप तभी ले, मतलब दवाइयां तभी ले जब आप फिजिशियन को कंसल्ट करें, वो आपको बोले कि हाँ भाई अब आपको दवाई लेने की जरूरत है, तो आप दवाई ले लें। पैरासीटामोल इज एक्चुअली रिकमेंडेड और भी कोविड-19 वैक्सीन के साथ पैरासीटामोल रिकमेंड की जाती है, लेकिन कोवैक्सीन के लिए पैरासीटामोल इज नॉट रिकमेंडेड। तो ये चीज है। अब आपको बता दो कि फेज 3 ट्रायल में बहुत सारे लोगों को इंक्लूड किया जाता है। तो जो एफिकेसी ट्रायल हुए हैं, 25,800 पार्टिसिपेंट इस ट्रायल में इंक्लूडेड थे। तो 30,000 इंडिविजुअल्स थे, 10 से 20% कोई साइड इफेक्ट्स हुए, ये हम ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। अब इसमें ज्यादातर ये माइल्ड, बहुत ही माइल्ड फीवर, हेडेक या फिर फैटिग जब कोविड-19 की डोज मिली, तो यानी कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो अब काम कर रहा है। वैसे आप परेशान मत होइए, जिनको फीवर नहीं आता उनका भी इम्यून सिस्टम काम करता ही है। जब मुझे याद है कि जब मैंने वैक्सीन लगाई थी तो मुझे लगा यार बुखार उखार नहीं आया, कुछ ऐसे वैक्सीन लगाई भी है कि कुछ नहीं। फिर वो हल्का सा है, तो ऐसे नहीं भी आता तो भी वैक्सीन काम करती है। तो इसीलिए पेन किलर जो है उनको अवॉइड करना पड़ता है, क्योंकि देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल इम्यून रिस्पॉन्स के लिए यू हैव टू अवॉइड पेन किलर्स। इसमें ये बोला है हिंड्रेंस ना हो किसी भी तरीके का। तो 15 से 18 साल के बच्चों को अगर आप पैरासीटामोल देंगे, जिनको ऑलरेडी कोविड वैक्सीन मिल चुकी है, वो हम इसको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका ये क्या कर सकता है, ये हेपेटोटॉक्सिसिटी, जो कि देखिए ऑलरेडी वैक्सीन मिली हुई है, उसके बाद आप एक और ड्रग्स दे रहे हैं, ये बच्चों में है ना। तो लिवर डैमेज हो सकता है। ड्रग एक्सपोजर की वजह से लिवर डैमेज तो नहीं होता है, लेकिन हाँ लिवर पे इफेक्ट आ सकता है भाई, कुछ कुछ को में डैमेज भी हो सकता है। तो इसीलिए तो अगर जो बच्चे हैं दे डेवलप अ फीवर कोविड वैक्सीन के बाद, अगर कोविड वैक्सीन के बाद उनको बुखार आ जाता है, तो उनको मेफ्टैल सिरप या फिर मेफेनेमिक एसिड देना चाहिए।
18 साल के ऊपर जो एज है, मतलब 18 साल के ऊपर जिनको वैक्सीन लग रही है, वो पैरासीटामोल ले सकते हैं। यानी कि ये जो रिकमेंडेशन है ये सिर्फ बच्चों के लिए, 15 से 18 साल के बच्चों के लिए है। अच्छा, WHO की माने तो कोविड-19 वैक्सीन, कुछ लोग इतने महान होते हैं कि वैक्सीन लेने से पहले दवाई खा के चले जाते हैं, है ना। तो वैक्सीन लेने से पहले, कोविड-19 वैक्सीन से पहले अगर पेन किलर सब खा रहे हैं, वो भी इट इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि आपको नहीं पता कि जैसे ही आपको वैक्सीन लगाई जाएगी तो ये दवाई, एक तो आप ऑलरेडी पेन किलर ले चुके हैं, तो ये दवाई क्या कर सकती है, ये दवाई किस तरीके से काम करेगी, प्रॉब्लम भी कर सकती है आपको। तो इसीलिए वैक्सीन से पहले भी पैरासीटामोल या कोई भी पेन किलर रिकमेंडेड नहीं है। 8 फरवरी 2021 को ये आर्टिकल आया था एलिमेंटल जर्नल में। उन्होंने बोला था कि भाई देखो, अभी हमको नहीं पता है कि क्या वाकई में पेन किलर्स कैन इंटरफेयर विद द इफेक्टिवनेस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। कोविड-19 वैक्सीन के बाद जो आप पेन किलर्स लेते हो, उससे क्या वैक्सीन की इफेक्टिवनेस कम होती है, पता नहीं। इस पे तो रिसर्च होगी तभी पता चलेगा। लेकिन देखो, जिस चीज़ के बारे में पता नहीं वो चीज़ आप ना ही लें, है ना, उस चीज़ से दूरी रहे। अभी जो हमको पता है हम उसी चीज़ पर रिलाई करें। तो ये आप देख सकते हैं रिस्क कंपैरिजन कितना है 12 साल के ऊपर। देखिए, अगर आप वैक्सीनेट नहीं होंगे तो सिंपल सी बात है यार, कोविड-19 हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन, इलनेस, डेथ हो सकती है। बच्चे तो ज़्यादा इम्यून रहते हैं। उसके बाद डेल्टा वेरिएंट जो है, भाई देखो, अभी तो ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो तो मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है। हालांकि एक डॉक्टर हैं, उन्होंने बोला है कि भाई देखो, ओमिक्रॉन को हल्के में ना लें, क्योंकि अगला जो वेरिएंट होगा, जो अगला जो म्यूटेशन होगा, वो खतरनाक हो सकता है। तो उसके अलावा भी तो केसेस आ ही रहे हैं ना। तो भाई डेल्टा वेरिएंट बहुत खतरनाक था, ऑक्सीजन, हॉस्पिटलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी। फिर उसके बाद लॉन्ग कोविड हो सकता है, ऑन गोइंग हेल्थ प्रॉब्लम्स 4 से 5 हफ्ते बाद कोविड-19 इन्फेक्शन के बाद होती हैं, ये भी दिक्कत होती है। फिर मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम हो सकता है, स्पेशली इन चिल्ड्रन, मतलब जो इनके लिवर हैं या और भी चीज़ें, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आ जाता है, तो वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। वैक्सीनेट हो जाए तो फिर ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, सिंपल सी बात है। तो अगर आप वैक्सीनेट नहीं हो रहे हैं तो इट इज़ वेरी रिस्कियर चॉइस। तो अपने बच्चों को ज़रूर वैक्सीनेट कराएं, हर हाल में वैक्सीनेट कराएं। तो ये भाई इंजेक्शन से मुझे बड़ा डर लगता है। थैंक यू सो वेरी मच, जुड़े रहिए मेरे साथ। और 1,40,000 के करीब केसेस आए हैं। यस, 1.4 लाख केसेस हमको देखने को मिले हैं दोस्तों कल। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।